हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th, टिश्यू। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू क्या है? ठीक है, द टीम ऑफ वर्कर्स। टिश्यू को कहा जाता है टीम ऑफ वर्कर्स। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जब आपने चींटी देखी होगी, वो जब उन्हें फूड स्टोर करना होता है तो वो सारी एक साथ जाती हैं और अपने मुंह में एक एक दाना लेकर पर्टिकुलर जगह पर उसे स्टोर कर देती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन को कवर करता है, और मस्कुलर टिश्यू जो है वो मेड अप ऑफ मसल सेल्स का बना होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मूवमेंट को डेवलप करता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशन की। ठीक है, तो सेवरल टिश्यूज जो हैं वो एक साथ मिलकर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कंट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, जैसे टंग। ठीक है, हैविंग एपिथेलियल सेल, नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। ओके, मेनी ऑर्गन्स एक साथ लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब ऑर्गन सिस्टम जो होता है, अब वो क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होकर न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड ये कहाँ पाया जाता है? ये ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, यानी जो आपने देखा होगा प्लांट के जहाँ से लीव्स बिल्कुल न्यू निकल रही होती हैं ऊपर, वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसे और उसके अलावा ये बार्क एंड प्लांट, जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क एंड वुड के बीच में भी ये प्रेजेंट होता है। बार्क यानी छाल, जो प्लांट आपने देखो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके जो बाहर एक लेयर सी होती है, उसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और उसके अंदर ये जो लकड़ी स्टार्ट होती है, वुड स्टार्ट होती है, उसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब हम इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसे होता है? सेल्स इसकी स्मॉल होती हैं और ये क्यूबिकल साइज होते हैं। क्यूबिकल यानी क्यूब के शेप में होते हैं। ठीक है, और इसकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो लार्ज होते हैं। ठीक है, और वैक्यूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले आता है एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टेम। इसे एपिकल भी कहते हैं और टर्मिनल मेरिस्टेम भी कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट एंड स्टेम की टिप के पास सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा स्टेम के पास जितनी ग्रोइंग लीव्स होती हैं, यानी यंग बिल्कुल नई लीव्स निकल रही होती है, उसके आसपास का जो एरिया है वो टिप जो कहलाती है स्टेम की, ये वहाँ पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। उस हिस्से को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम। इसे लेटरल और कैम्बियम मेरिस्टेम कहते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? बार्क होती है प्लांट की, उसके पीछे सिचुएटेड होता है, जो कि मतलब गिर्थ होती है, यानी डायमीटर जो होता है उस स्टेम का, उसको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वो सेल्स का बना होता है और जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। इनका शेप परमानेंट होता है और कुछ परमानेंट फंक्शंस को ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है, परमानेंट मतलब है, जब आप देखिए हाथ को आपने देखा हैंड का, उसमें फिंगर्स होती हैं, तो इसका स्ट्रक्चर एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। हाथ को हम जानते हैं कि भाई इसमें फिंगर्स लगी होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये सेल्स होती हैं कि इसमें एक परमानेंट शेप जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके अलावा एक कुछ परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होती हैं। ये लिविंग भी हो सकती हैं परमानेंट टिश्यूज़, और डेड भी हो सकती हैं, यानी जिन सेल में न्यूक्लियस होता है वो लिविंग परमानेंट सेल्स टिश्यूज़ होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम इन्हें फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिंग है एंड कंडक्टिव टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की। ठीक है, अब इनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, और ये जो कहाँ सरफेस ऑफ रूट्स पर पाई जाती हैं, यानी जो रूट्स हैं उसकी सरफेस होती है उस पर पाई जाती हैं। अब इसके फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, यानी आप भाई प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं तो आपसे नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, अब एपिडर्मिस ऑफ लीव्स जो है ये क्या है? एक वैक्सी टाइप वाटर प्रूफ सॉल्यूशन जो है वो सेक्रेट करती हैं, जिससे कि लीव्स को
किसी भी तरीके की कोई हार्म नहीं पहुंचती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू वो सेवरल टाइप के होते हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। ये लार्ज होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं सेल्स, ठीक है, ओवल होते हैं और सर्कुलर होता है इनका शेप। और ये मेनली जो है वो सिंगल लार्ज वैक्यूल इनमें प्रेजेंट होता है, सिंगल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, और सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो प्लांट का सॉफ्ट पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये फूड स्टोर करते हैं पोटैटोज में, ठीक है, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। और इसका एक पार्ट होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्लोरेनकाइमा, जिसको बोला जाता है क्लोरेनकाइमा, यानी क्लोरोस मतलब है ग्रीन कलर। अब क्लोरेनकाइमा जो है वो क्या करता है, लीव्स को फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, जो कि जिनकी सेल वॉल थिक होती है एट द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे इनकी सेल वॉल जो है बहुत थिक होती है। थिक का मतलब आप समझते हैं कि बहुत हार्ड होती है। हाँ, ये लीव्स स्टॉक पर पाया जाता है एंड एपिडर्मिस ऑफ स्टेम के नीचे, यानी स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे पाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा जो है वो लॉन्ग और नैरो सेल्स का बना होता है, जो कि डेड होती हैं। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होते हैं और टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लेट्स डिस्कस अबाउट कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, जो कि एक पैसेज यानी एक पाथ बनाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की। जाइलम की सेल्स जो हैं वो एलोंगेटेड होती हैं और ये थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी एसेंट ऑफ सेप का कार्य करते हैं। ठीक है, एसेंट ऑफ सेप का वर्क करते हैं। जाइलम जो है कंप्लीट प्लांट में पाया जाता है। जाइलम है वो पैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल को, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू अदर प्लांट के अदर प्लांट पे पहुंचाता है। ये मेन फंक्शन होता है जाइलम का। जितना भी सॉइल्स के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुँचाता है। जाइलम 3 टाइप्स के होते हैं, जाइलम ट्रैक्री एलिमेंट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैकिड्स की। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एलोंगेटेड सेल्स होती हैं लेकिन डेड सेल्स होती हैं, ओके, जिसमें लार्ज एक कैविटी भी पाई जाती है। और ये सेल्स जो है एक सिरे से दूसरे सिरे में जुड़ने के बाद एक लॉन्ग ट्यूब सा बना लेती हैं। ठीक है, और ये इसकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। जाइलम वेसल जो है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका ये मेडअप ऑफ होती है एलोंगेटेड सेल्स की। और इसका जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर है, ट्रांसपोर्ट करना है वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स को। जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड दोनों ही वाटर कंडक्शन का वर्क करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा की। कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स, और ये मतलब जाइलम से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड यानी शुगर और स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करती हैं और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी हेल्प करती हैं इनके। देखिए, आपको मैं जाइलम फाइबर से पहले एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये जाइलम वेसल है, इसके में दोनों साइड वॉल्स हैं वो थिकेंड है। इसका क्या मतलब है, ये लिग्निन जो है इसके अंदर भरा हुआ है, लिग्निन की वजह से ये थिक होती हैं। और इसमें एरो हैं, एक आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स से गोल गोल से पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। उसका क्या मतलब है, गोल गोल पार्टिकल्स मतलब है जितने भी मिनरल्स हैं वो ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहे हैं, यानी उनका मूवमेंट जो है अपवर्ड हो रहा है। ये एरो यही इंडिकेट करते हैं कि जो जाइलम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर का कंडक्शन, रूट के से अदर पार्ट में पहुंचाना प्लांट का। ठीक है, अब ये जो है रूट से वाटर में जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो वाटर के थ्रू अदर प्लांट में पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर की जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं, ओके, और दोनों यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम में पाई जाती हैं और इनकी वॉल भी थिक होती है और इनमें बॉर्डर पेट्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है।
जो कि एक पैसेज प्रोवाइड करता है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। फूड यानी लीव्स में बनने वाले फूड को अदर पार्ट्स में पहुंचाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, फ्लोएम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब की। ठीक है, इसकी सेल जो है इलांगेटेड होती हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे के साथ जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, और सीव प्लेट जो है वो परफोरेटेड होती हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। जब हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा की। ठीक है, ये भी एक पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं जो कि फ्लोएम से एसोसिएटेड होते हैं और इनका काम जो है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च का स्टोर करना है। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है, वो भी स्केलन काइमेटस सेल्स से बना होता है जो कि फ्लोएम से एसोसिएटेड होती हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। जी, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लोएम वेसल है। आपको मालूम है कि फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, इनकी दोनों जो सेल वॉल होती हैं, सेल्स होती हैं, उनके बीच में एक परफोरेटेड एंड वॉल लगी होती है। इसका मतलब है कि इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, जिससे कि जो वाटर एंड फूड का जो कंडक्शन है वो इजीली इसके थ्रू हो जाता है। आपको ये एरो दिखाई दे रहे होंगे, एरो का क्योंकि 2 वे है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों साइड में फ्लो करता है। ये लीव्स में बनने वाले फूड को प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है और रूट के थ्रू यानी जब मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनको भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। इसलिए इसका जो फ्लो है वो 2 साइड होता है। एनिमल टिश्यूज़, सो एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो थिन होते हैं और एक प्रोटेक्टिव सेल्स की शीट की तरह होते हैं, यानी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक शीट की तरह सेल्स होती हैं उनकी। ठीक है, लोकेशन इसकी हम बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं, यानी एक प्रोटेक्शन लेयर हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी कैविटीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनको साथ हमारी पूरी बॉडी को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कॉलमनर हो सकती हैं और फ्लैट भी होती हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन प्रोटेक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन का काम करती हैं। हाँ, स्ट्रक्चर के बेस पर एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो थिन एंड फ्लैट सेल से कंपोज्ड होता है। ठीक है, और ये माउथ की लाइनिंग में नेजल कैविटीज़ में पाया जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो अंडरलाइंग पार्ट्स को मैकेनिकल इंजरी से और जर्म्स से, हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किडनी ट्यूब्यूल्स के सम पार्ट्स में पाया जाता है और ग्रैनुलर डक्ट्स में, ये सलाइवरी ग्लैंड्स में भी पाया जाता है और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम में सिलेंड्रिकल ब्रिक्स लाइक सेल्स वर्टिकल अरेंज होती हैं और ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये स्किन एंड कॉर्निया में पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। हाँ, एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो मतलब डिफरेंट टाइप की या एक जैसी एपिथेलियल सेल्स के लेयर से बनती हैं, काफ़ी मतलब सेवरल लेयर्स होती हैं, उनसे कंपोज्ड होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो एक टिश्यू अनदर टिश्यू को बाइंड करता है, यानी एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को आपस में जोड़ता है, उससे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वेरियस ऑर्गन्स को भी अपने एक प्रॉपर प्लेस पर रखते हुए कनेक्ट कर देता है। ठीक है, हाँ, यानी मतलब है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं, एक ग्रुप होता है, उनका समूह होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसका काम होता है पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन को बाइंड करता है एंड पैक करता है। ठीक है, अब इसके जो हैं 3 प्रॉपर पार्ट्स हैं। एरियोलर टिश्यू जो कि पैकिंग टिश्यू है। ठीक है, ये स्किन में यानी स्किन की एपिडर्मिस जो होती है उसमें वाइडली स्प्रेड होता है, बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ होता है।
ठीक है, और उसका क्या है, इलास्टिसिटी जो है वो उसको हेल्प करता है। उसमें स्किन को हम जब खींचते हैं, आपने देखा होगा स्किन ऊपर तक आ जाती है, तो ये जो इलास्टिसिटी स्किन के अंदर आती है वो किसकी वजह से आती है, एरियोलर टिश्यू की वजह से आती है। सेकेंड पार्ट इज एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि फैट को स्टोर करती हैं। ठीक है, और ये टिश्यू जो है वो किडनी के चारों तरफ और स्किन के अंदर एक पैडिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पैडिंग यानी गद्दे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि मतलब बॉडी हीट को मेंटेन रखने के लिए, उसे ऐसी तरीके से बनाए रखने के लिए कि इंसुलेशन की तरह वर्क करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। ये कार्टिलेज जो है नॉन पोरस टिश्यू होता है, इसमें पोर्स नहीं होते हैं, और एक ये थिकेंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है, और ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं उसमें। कार्टिलेज जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और इलास्टिक होता है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो नोज की टिप पर पाया जाता है, यानी टिप ऑफ द नोज। सेकेंड इज बोन। बोन वो हार्ड होता है और पोरस टिश्यू है, इसमें पोर्स होते हैं। बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड जो है वो कंपोज होता है 2 पार्ट से, यानी लिक्विड पार्ट एंड सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आता है ब्लड के, प्लाज्मा, एंड सेलुलर पार्ट में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आती हैं। हाँ, बॉडी सेल्स के चारों ओर जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। ठीक है, लिम्फ में जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं। और लिम्फ का जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन है, एंड ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करता है, ये हमारे लिम्फ्स का मेन फंक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर मसल्स को फॉर्म करते हैं, मसल्स बनाते हैं। और मसल्स का क्या काम होता है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और रिलैक्स होती रहती हैं। ये कंटिन्यूस इनके अंदर मूवमेंट चलता रहता है। अब ये मसल टिश्यू जो हैं वो बॉडी के अंदर इनके मूवमेंट को हेल्प करते हैं, यानी मसल्स का रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना ये इसी टिश्यू की वजह से होता है। और मसल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेटेड, देन अनस्ट्रेटेड, और थर्ड है कार्डियक और हार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स की। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये लॉन्ग फाइबर्स की बनी होती हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं। इन मसल्स में तभी मूवमेंट होता है जब हम चाहते हैं। ये मसल्स कहाँ होती हैं, आर्म्स में, लेग्स में, फेस में। ठीक है, अब आप देखेंगे जब हम अपना हाथ हिलाएंगे वो तभी हिलेगा, हम अपने टांग हिलाएंगे वो तभी हिलती है, और जब हम फेस अपना इधर उधर अपना मूवमेंट करते हैं फेस का, वो तभी होता है। ये हमारे कंट्रोल में, हम इसको रोक भी सकते हैं और हम इसे चला भी सकते हैं। नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अब हम बात करते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स की। अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या है, इनका ये जो है हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने आप। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है उन्हें ना तो हम स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारी आंखें जो होती हैं, उनकी पलकें जो होती हैं, उसे हम झपकते रहते हैं या खुद ब खुद वो झपकती रहती हैं। अब आप उसे रोकने की भी कोशिश करेंगे अगर हम पलकों को अपनी, तो आप थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद झपक जाती हैं। हम ये चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं कि जिनको ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम स्टॉप कर सकते हैं कि स्टार्ट करें या इसको स्टॉप करें। और ये इनका शेप क्या होता है, ये स्पेंडल शेप होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलती हैं हमें, ये हमें इंटेस्टाइन के वॉल्स में मिलती हैं। इंटेस्टाइन के वॉल्स में इनका क्या फंक्शन होता है, ये फूड के लिए पैसेज बनाती हैं या पाथ बनाती हैं। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा होता है उसको आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, ये क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होती है। और ये 2 मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ द आइज़, यानी जो आइज़ की आइरिस होती हैं, यानी मैंने अभी जो आपको बताया था, ये वहाँ पाई जाती हैं। ये जो आइज़ का मूवमेंट होता है, हमारी पलकें जो मूवमेंट करती हैं, ये इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। हाँ, कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं होती, अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब जानते हैं कि अपनी आप खुद मूवमेंट करती हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से, हमारे करने से ये मूवमेंट हो रहा है, ये इनके अंदर खुद मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ ओनली हार्ट की वॉल्स में ही पाई जाती हैं, यानी हार्ट की जो वो हैं वॉल्स, उनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो फाइबर होते हैं कार्डियक्स मसल्स के, यानी जो इनके अंदर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं और एक ही न्यूक्लियस होता है उनमें, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी जो दीवारें हैं, इनके जो वॉल्स हैं, उनमें बिना किसी थकावट के कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। इनमें इन्हें किसी भी बाहरी आउटसाइड स्टिमुलेशन की करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं। यानी हार्ट हमारा एक ऐसा, आपने देखा है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि लगातार मूवमेंट होता है, इसकी मसल्स हैं वो थकती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस और न्यूरल टिश्यू। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 एंड 10th ऑल्सो। इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये 9th में भी ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे थॉरोली स्टडी करें, इसका डायग्राम बनाकर देखें और इसे लेबल करें पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम बात करते हैं नर्वस एंड न्यूरल टिश्यू के बारे में। नर्वस और न्यूरल टिश्यू वो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये जो टिश्यू हैं वो एक स्पेशलाइज टाइप की सेल्स जो होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल्स भी कहा जाता है उन्हें। ईच नर्व सेल्स के एक सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियन कहा जाता है और साइटोन भी कहते हैं इसे। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी सेल बॉडी से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, एक्सटेंशंस भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं या डेंड्रॉन भी कहा जाता है। पेरिकार्डियन जो साइटोन होता है उससे नीचे की जो बॉडी होती है उसे हम एक्सॉन कहते हैं और एक्सॉन की लंबाई जो है वो बहुत लंबी हो सकती है। कुछ एनिमल में इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स तक होती है, ठीक है। आप एलिफेंट में जो उसकी लंबाई है वो 3 मीटर के आसपास होती है और ये एक्सॉन जो बंडल होते हैं वो आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। जब आप डायग्राम को देखेंगे तो क्लियरली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं अलग से इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनाकर एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें डायग्राम बहुत ईजी तरीके से बने हुए हैं और उसको लेबल किया है। आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्लास 9th में बहुत पूछे जाते हैं और जब आपके थियोरेटिकल आप उसमें लिखेंगे तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप डायग्राम भी साथ में बनाते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि बायोलॉजी में सबसे मेन चीज़ यही है कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके साथ डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो उससे एग्जामिनर को अच्छा से समझ में भी आता है कि आप समझ गए हैं पूरी तरीके से क्वेश्चन को। और उसके अलावा क्वेश्चन भी मतलब सिर्फ ओनली डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं कि आप इसे लेबल कीजिए या आप इसे बनाकर ड्रॉ करके फिर लेबल करें, इसलिए आप डायग्राम भी अलग से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ऑन बोर्ड आपको उस पूरे कंसेप्ट क्लियर करूँगी और रैपिड रिविज़न भी मैं ऑन बोर्ड करवा दूँगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिए और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं।